महंगाई बहुत हो गई है, इसमें कोई भी पूरी नहीं होती है। महीने का भी सौदा नहीं पा सकते इकट्ठे। आने वाले बजट से तो मुझे कोई तवक्को नहीं हमारा। खाने पीने की तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हर बजट में ये होता है कि उनके मेकअप को महंगा कर दिया जाता है। वैसे तो आमदनी जितनी हो भी पूरा नहीं है, लेकिन 1000-1200 हो जावे तो घर का फिर भी जुम्मे में 6-7 हज़ार कमाई हो जावे तो गुजारा होता है। इस यहाँ रोज़ाना का हिसाब नहीं है, कभी ईंटों का हिसाब से लगाते, कभी 700 कमाते, कभी 800 कमाते। जुम्मे में जब 5000 बन गया, 6000 बन गया, कुछ हमारे करने में काट होता है, कुछ हमको मिलता है। यही है कि हम लोगों का रेट बढ़ाया जाए, बराए मेहरबानी कि हम लोगों का बजट पूरा हो जाए। जैसे अभी रेट मिल रहा है 1000 पर 1100 या 1000, इसमें पूरा ही नहीं है। महंगाई बहुत हो गई, तकरीबन 1500-1600 रेट हुए तो हम लोगों का गुजारा भी हुए, इन लोगों का कर्जा भी हम उतार सके। महीने की 40-50 हज़ार रुपया आमदन आती मेरी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ किस तरह भी गुजारा साडा होवे ਅਸੀਂ कर सकते। ये किराया दे देने आ, फिर दूसरा बिल कितना आया उन्ना दे देने आ, गैस का दे देने आ, मगर 20-25 हज़ार रुपया तो साडा किराया बिल ही निकल जाता है। मगर जो 15-20 बचिया है वह एक थोड़ा थोड़ा सौदा लै आने आ, कुछ नालों नाल बेटा लियाई जाए तो नालों नाल ही लैके तो नालों नाल ही खाई जाने। महीने का भी सौदा नहीं पा सकते इकट्ठे। मैं बजट अपने घर का काम पर जाने के बाद सुना, घर पे जाने के बाद पता चलता है कि कुछ पकाया है कि नहीं पकाया है। फिर मैं उसके लिए देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं बाहर से लेकर आता हूँ, अगर कुछ होता है तो, अगर नहीं होता तो कुछ चटनी मिट्टी बना के खा लेते, ये गुजारा कर रहे हैं। ये इस तरह बजट और रोज़ बजट बनता है। महीने का खर्च जो है ना वो हमारा तकरीबन जो है ना वो 2 वालिदैन हैं और 3 बच्चे और एक मैं हूँ, वाइफ भी है। ऐसे तो हम लोग 6 आदमी हैं। अगर तकरीबन महीने का बजट हमारा जो है ना बिजली के बिल मिला के और किराया मिला के तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये तकरीबन होना चाहिए, तो उसमें आदमी का गुजारा जो है ना वो हो जाता है। आने वाले बजट से तो मुझे कोई तवक्को नहीं रहा, क्योंकि जो आ रहा है बजट वो भी पहले ये सब गुज़िश्ता से व्यवस्था है, ये सब गुज़िश्ता से व्यवस्था है। ये सब आने वाला बजट कुछ भी नहीं होगा, महंगाई हो जाएगी मज़ीद। अब मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख या 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं तो उसको बड़ी तरीके से सलीके से उसको तकसीम करके ताकि हमारा महीना अच्छे तरीके से गुजर जाए उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट गाड़ी है, बच्चों की फ़ीसें हैं, घर के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सारे जो है बड़े तरीके से मेंटेन करते हैं इसको। तवक्कुआत तो हम अब क्या कह सकते हैं, तो बजट आएगा, हर साल हम कहते हैं कि अच्छा बजट आएगा, अच्छा बजट आएगा। अमीर तबका जो है वो अमीर से अमीर तक, जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे है ना वो बेचारे जो है ना वो सफ़र हो रहे हैं। खाने पीने की तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। अगर चलो लग्जरी चीज़ें अगर वो महंगी भी हो वो तो जो सब अफोर्ड कर सकता है वो करेगा, लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो गरीब लोग हैं ना तबका, वो बड़ा बेचारा सफ़र होता है। हर रोज़ चीज़ें महंगी हो जाती है, तो पहले जो हर महीने का बजट बनता था अब डेली बेसिस पे बनता है, क्योंकि कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से हमें नहीं पता होता कि आटा अब कितना है तो अगले दिन कितना होगा। देखिए, एक 4 मेंबर्स की जो फैमिली है, मुझे लगता है उनके तालीमी अखराजात हो गए, उनकी हेल्थ हो गई और बाकी जो अखराजात हैं उसमें 1 लाख रुपये अभी इस्लामाबाद जैसे जो शहर हैं उनमें बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। हर बजट में ये होता है कि उनके मेकअप को महंगा कर दिया जाता है। तो मेरी तो सबसे पहले यही तो होगी कि बजट पे जो मेकअप है उस पे टैक्सेस कम लगाएं। उम्मीद तो यही चाहते हैं कि जी अच्छा बजट हो, लेकिन चूँकि इस वक्त इलेक्शन ईयर है और बहुत मुख्तसर से आगे मामलात हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे इलेक्शन में चले जाना है, तो बड़े चैलेंजेस हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े रिजर्वेशन से यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो ट्रेड को या इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा स्पेस मिल सके।